एक घना और शांत जंगल था जहां सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक जानवर था जो हमेशा गुस्से में रहता, और वो था हाथी राजा भालू राज। उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। किसने मेरी नदी से पानी पिया? बताओ, मैं सबको कुचल दूंगा। महाराज, मैंने सिर्फ 2 बूंद पिया था, बहुत प्यास लगी थी। ये कह के खरगोश वहां से भाग गया। हाथी का गुस्सा अब इतना बढ़ गया था कि कोई भी उसके पास नहीं जाना चाहता था। खेलते कूदते जानवर उसे देखते ही छिप जाते। जंगल की हंसी खुशी अब हाथी के पास आते ही गायब हो जाती थी। गुस्से का असर ये हुआ कि अब कोई भी हाथी के पास नहीं जाता। यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी दोस्त भी उससे दूर हो गए। अगर उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी जरूरत नहीं। पहले तो भालू राज हमारे साथ खेलते थे, अब तो बस गुस्सा ही गुस्सा उनके साथ खेलने का दिल ही नहीं करता। भालू राज के पास सब कुछ था, ताकत, सम्मान, जंगल का राज, पर अब उसके पास कोई दोस्त नहीं है। हाँ, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? लेकिन उसे नहीं पता था कि अकेलापन अब एक बड़ी मुसीबत बनकर उसके सामने आने वाला है। हाथी नदी के किनारे पहुंचता है। वहां कुछ बकरी के बच्चे पानी पी रहे होते हैं। बकरियां डर के मारे पीछे हट जाती हैं, लेकिन हाथी का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि वो जोर से चिंघाड़ता है और पानी में पैर मार देता है। तभी अचानक जंगल में पेड़ गिरने की आवाज आती है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे निकालो यहाँ से। ये सुनकर सभी जानवर वहां इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि एक नन्ही गिलहरी डुग्गू पेड़ के नीचे दब गई है। ये कैसे हुआ डुग्गू? ये पेड़ कैसे गिरा? तुम ठीक तो हो ना डुग्गू? मुझे नहीं पता ये कैसे गिरा, मैं तो बस यहाँ से निकल रही थी। मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन ये पेड़ हमसे नहीं हटेगा, ये बहुत बड़ा है। इसके लिए तो बस भालूराज को बुलाना पड़ेगा। तभी तोता बोलता है, क्या वो गुस्सैल भालूराज हमारी मदद करेंगे? एक बार मैं जाकर देखता हूँ, शायद हमारी मदद कर दे मुसीबत में। तभी तोता वहां से नदी के पास आता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। तोता उदास हो यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ गए होंगे भालूराज? आगे जाकर देखता हूँ। कर वहां से लौट जाता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे पुराने पेड़ के पास एक बकरी मिलती है। तोता उससे पूछता है, बकरी रानी, क्या तुमने भालूराज को देखा है क्या कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा उस गुस्सैल हाथी को। मेरा आगे नाम मत लो उसका। लेकिन हाँ, वो इस वक्त तो सूखे मैदान की तरफ होता है। एक बार जाकर देख लो तुम। धन्यवाद बकरी रानी, मेरी मदद करने के लिए। मैं अभी सूखे मैदान की तरफ जाता हूँ। तोता पूरे जंगल से होते हुए सूखे घास के मैदान की तरफ पहुंचता है, जहां उसे हाथी भालूराज दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, प्रणाम महाराज। क्या लेने आया है तू यहाँ? क्यों मुझे परेशान कर रहा है? महाराज, हम एक विपत्ति में फंस गए हैं। हम सभी जंगल वासियों को आपकी मदद चाहिए, जिससे हम एक नन्ही जान को बचा सकेंगे। मुझे नहीं करनी किसी की मदद, चला जा यहाँ से। नन्हे चूजे, नहीं तो अभी के अभी तुझे मेरे पैरों के नीचे कुचल दूंगा। चला जा यहाँ से। तोता उदास होकर वहां से वापस जंगल में सबके पास आ जाता है। तभी बंदर रामू उससे पूछता है, क्या हुआ तोता राम, बहुत उदास दिख रहे हो? कहाँ हैं भालूराज? क्या वो पीछे आ रहे हैं? नहीं, उस गुस्सैल हाथी ने मना कर दिया। अब हमें ही कुछ करना होगा। हम सब मिलकर डुग्गू को खींचते हैं, शायद निकल जाए भगवान की कृपा से। सभी जानवर मिलकर डुग्गू को उस पेड़ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद
डुग्गू वहां से निकल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आज आप सभी की वजह से मैं इस पेड़ से बाहर निकल पाई हूँ। मैं यह एहसान आप सभी का कभी नहीं भूलूंगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, भालूराज हाथी अब और ज्यादा अकेला होता गया। उसके अपने दोस्तों ने भी उसके गुस्से की वजह से उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। कैसे हो मेरे दोस्त गप्पू? अरे गप्पू, ये बहुत गुस्सैल है, इससे बात करना ठीक नहीं रहेगा। कहीं गुस्से में इसने मुझे कुचल दिया तो? हाँ हाँ मेरे नन्हे दोस्त, हम यहाँ से अभी चलते हैं। कहीं इसने मुझे भी कुचल दिया तो? गप्पू के वहां से जाने के बाद हाथी भालूराज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके गुस्से में अभी भी कोई कमी नहीं आई थी। जाने दो जिसे जाना है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। एक दिन हाथी जब कुछ बड़बड़ाते हुए जा रहा था। मेरे साथ कोई नहीं रहता तो क्या मैं मर गया हूँ? नहीं, मैं अकेला ठीक हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त भी चले गए, फिर भी ठीक हूँ। हाँ। तभी एकदम से वो कीचड़ में फंस जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वो नहीं निकल पाता है। थक हार कर हाथी कहता है, आज इस सभी की वजह मैं हूँ। आज अगर मेरे दोस्त मेरे साथ होते तो वो मुझे यहाँ से निकाल सकते थे। आज मेरे गुस्से की वजह से कहीं इसी दलदल में फंस कर रह गया तो है भगवान मेरी मदद कर। मैं अब कभी गुस्सा नहीं करूंगा और सभी की मदद करूंगा। तभी वहाँ पीछे से एक बकरी का बच्चा आ जाता है, जिसे हाथी ने पहले बहुत डांटा था। बकरी का बच्चा बोलता है, क्या हुआ भालूराज, आप यहाँ कैसे फंसे? तभी हाथी शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो बकरी रानी, मैंने तुम्हें पहले बहुत कुछ सुनाया है गुस्से में। क्या तुम मेरी मदद करोगी? बकरी वहाँ से सभी को बुलाने चल देती है। थोड़े समय बाद वो सभी जानवर को इकट्ठा कर वहाँ ले आती है जहाँ हाथी भालूराज फंसा था। सभी दोस्तों कभी गुस्सा नहीं करूंगा। कोई बात नहीं हाथी भाई, इंसान हो या जानवर, गलती सबसे होती है। बाकी जानवर भी उसे माफ कर देते हैं। अंत में सब मिलकर हाथी भालूराज के साथ खेलते हैं। तो दोस्तों समझे आप, गुस्से से नहीं बल्कि दोस्ती से जीत होती है। गुस्सा हमें कमजोर बनाता है, प्यार हमें मजबूत। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान करता है। धैर्य रखना ही असली ताकत है। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल कर्मा कार्टून को सब्सक्राइब जरूर करें।